वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो सबसे पहली बात तो कि हमें एक्सक्रीशन समझना है कि ये क्या होता है। देखो हमारी बॉडी के अंदर हमें पता है कि ब्लड ही एक ऐसा टिश्यू है जो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, ये हमने देखा। तो हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, ये जो ज़रूरी और जो यूजफुल सब्सटेंसेस है ना, उनके साथ साथ क्या होता है, जो टॉक्सिक और वेस्ट सब्सटेंसेस है वो भी क्या होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। इसीलिए क्या है, इन टॉक्सिक और वेस्ट सब्सटेंसेस को क्या हमारे ब्लड से निकालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर ब्लड में से ये जो वेस्ट और टॉक्सिक सब्सटेंसेस है इनको क्या बाहर निकाला जाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो अब यहाँ पे क्या है, एक मैंने वर्ड लिखा है दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट। ये क्या चीज होती है, देखो मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, जब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, तो जब वो प्रोसेसेस होते हैं तो उनके एंड में क्या होता है, कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस जो है ना वो बनते हैं, और उन्हीं वेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट। क्लियर है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब जैसे हमने पढ़ा था कि डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वैसे ही क्या हमारे पास एक्सक्रीशन के लिए भी क्या होता है, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो पूरी डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है, तो यहाँ पे क्या एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जहाँ पे भी वर्ड आएगा रीनल, जहाँ पे भी वर्ड आएगा दैट मीन्स ये क्या है, हमारा किडनी से रिलेटेड वर्ड होता है। तो आपने समझ आना, जहाँ पे भी वर्ड आएगा रीनल दैट मीन्स वहाँ पे क्या किडनी से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, रीनल मीन्स क्या होता है, रिलेटेड टू किडनी। तो यहाँ पे क्या है, ये जो हमारी आर्टरी है, इसको सिंपली आर्टरी नहीं बोलेंगे, इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, रीनल आर्टरी। और ये है हमारी वेन, इसको हम लोग बोलेंगे रीनल वेन, क्योंकि ये क्या हमारा किडनी से रिलेटेड वाला पार्ट है, इसीलिए इसके आगे आएगा रीनल। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या अभी हम डिस्कस करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से जो पार्ट्स है वो इंक्लूड होते हैं। तो पहला हमारे पास किडनीज। देखो यहाँ पे क्या है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक पेयर जो किडनी का प्रेजेंट होता है, मींस दो किडनीज होती हैं, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे। तो दोनों क्या डबल डबल चीजें होगी, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारी लेफ्ट किडनी दैट इज राइट किडनी, ये बीन शेप्ड होती हैं। और जो किडनी होते हैं वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, जो कि क्या करता है, एक्चुअली ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। इसी के अंदर क्या ब्लड जो है फिल्टर होता है। तो यहाँ से होता क्या है, ये जो हमारी आर्टरीज है, यहाँ से क्या होगा, आर्टरी से जो ब्लड है वो क्या है, रीनल, ये जो आर्टरी है, यहाँ से क्या ब्लड जो है वो हार्ट से आएगा, जो कि क्या हमारा इम्प्योर ब्लड है, जिसके अंदर क्या वेस्ट है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस मौजूद है। तो वो क्या होगा, ये वाला जो ब्लड है वो क्या है, इस तरीके से होता हुआ किडनी के अंदर जाएगा, और किडनी के अंदर जाने के बाद उस ब्लड को क्या किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा। फिल्टर करने के बाद उसमें से जो वेस्ट और टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो तो निकल जाएंगे, और वही जो वेस्ट और टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो क्या बनाते हैं, यूरिन। तो वो जो यूरिन है वो तो क्या है, इस पाइप से होता हुआ नीचे आ जाएगा, और जो फिल्टर्ड ब्लड है, जो ब्लड हमारा क्या फिल्टर हो चुका है, जिसके अंदर क्या है अभी कोई वेस्ट नहीं है, वो क्या वापस क्या हमारे वेन से होता हुआ वापस क्या हमारे हार्ट तक पहुंच जाएगा। क्लियर। तो रीनल आर्टरी से क्या ब्लड एंटर करता है टू द किडनी, और रीनल वेन से क्या ब्लड जो है वो किडनी से बाहर आएगा, और ये वो वाला ब्लड है बाहर जाते टाइम जो कि क्या है अभी प्योर है, उसके अंदर क्या टॉक्सिक और वेस्ट सब्सटेंसेस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा था एक्सक्रीटरी ऑर्गन। दूसरा पार्ट हमारा कौन सा है, यूरेटर्स। तो यूरेटर्स क्या, सिंपली ये वाली जो पाइप्स मैंने यहाँ पे बनाई है, ये क्या करता है, सिंपली क्या है, यूरिन को किडनी से यहाँ तक लेके आने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, इसका और कोई काम नहीं है। तो इस दो यूरेटर होते हैं, एक इस साइड में भी है और एक इस साइड में भी है। ठीक है। तो द डक्ट्स व्हिच ड्रेन आउट द यूरिन फ्रॉम द किडनीज, जो क्या करते हैं, यूरिन को ड्रेन आउट करते हैं किडनी से। किडनीज में जब वेस्ट सब्सटेंस अलग हो गए, यूरिन बना, तो वो यूरिन क्या इसी यूरेटर से होता हुआ क्या यहाँ पे आएगा। क्लियर। तीसरी चीज है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है बच्चे, यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ से यूरिन यहाँ से भी आता है, यहाँ से भी आता है, तो यहाँ आके क्या जो यूरिन है वो क्या है, कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसे नहीं होता कि सिर्फ यूरिन आया और नीचे एक्सपेल हो गया, हमारी बॉडी से निकल गया, नहीं। यहाँ पे क्या यूरिन पहले क्या डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। जब तक हमारा यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर नहीं जाता, तब तक क्या है, जो हमारा यूरिन है वो क्या हमारी बॉडी से बाहर नहीं आता। ठीक है। तो वो वाली जगह जहाँ पे क्या हमारा यूरिन स्टोर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है द यूरिनरी रिजर्वर वेयर यूरिन इज स्टोर्ड। तो ये वो वाली जगह जहाँ पे क्या हमारा जो यूरिन है वो क्या स्टोर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद हमारा लास्ट जो पार्ट है इसका, दैट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है बच्चे, वो वाली एक्चुअल पार्ट जहाँ से क्या है, वो वाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये भी वो ट्यूब या वो पार्ट जो क्या होता है, जहाँ से यूरिन जो है ना वो एक्चुअली हमारी बॉडी से क्या बाहर निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ट्यूब दैट अलाउज यूरिन टू पास आउटसाइड द बॉडी, जो क्या यूरिन को अलाउ करते हैं हमारी बॉडी से बाहर निकलने में। इतना क्लियर हुआ। तो ये था हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। अभी हम लोग क्या आगे डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली किडनीज के अंदर, हमने बोला कि किडनी के अंदर क्या फिल्ट्रेशन होती है, लेकिन किडनी के अंदर भी एक पार्ट होता है जो क्या है एक्चुअली में फिल्टर करने का काम करता है, वो कौन सा है उसको डिस्कस करते हैं।
तो बच्चों अभी अभी हमने बोला कि जो किडनी के अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है, लेकिन किडनी के अंदर भी एक्चुअली फिल्टर करने का, ब्लड को फिल्टर करने का जो काम है वो कौन करता है, नेफ्रॉन्स। कौन करता है, नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो किडनी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। अगर किडनी को जूम करके देखें तो वहां पे क्या इस तरीके की स्ट्रक्चर वहां पे दिखाई देती है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो मैंने यहाँ क्या ये वाली जो है यहाँ पे क्या नेफ्रॉन की डायग्राम बनाई है। तो नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स आर दी बेसिक फिल्ट्रिक यूनिट्स ऑफ किडनी। किडनी के अंदर भी एग्जैक्टली नेफ्रॉन्स है जो क्या कर रहे हैं, ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रहे हैं, उसमें से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। आगे क्या लिखा है, ईच किडनी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स। तो हर एक किडनी के अंदर, क्योंकि दो किडनीज है लेफ्ट में भी राइट में भी, दोनों किडनीज के अंदर क्या होते हैं, मिलियंस के अंदर 1 to 1.5 मिलियंस के अप्रोक्सीमेट क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स जो होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि किडनी का साइज कितना छोटा होता है, उसके अंदर भी इतने नेफ्रॉन्स है, तो नेफ्रॉन्स कितने छोटे साइज के होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इस तरीके से बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं दोनों किडनीज के अंदर। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन्स आर। तो अब हमने क्या नेफ्रॉन्स के भी कंपोनेंट देखते हैं कि नेफ्रॉन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या नेफ्रॉन की डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम को हम लोग क्या है 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा है, ये वाला पार्ट जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से इस तरीके से बनाई, ये हमारी क्या है, ब्लड कैपिलरीज ही है। आर्टरी से क्या होता है, आर्टरी से जो ब्लड है वो क्या किडनी के अंदर एंटर करता है। तो ये वाली हमारी क्या ब्लड कैपिलरीज है। जब ब्लड कैपिलरीज क्या है ऐसे गुच्छे बना के, गुच्छे टाइप में क्या होता है, ऐसे गोल गोल गुच्छा बना के इस तरीके से यहाँ पे असेंबल हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। तो ये पहला पार्ट हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा है द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन। और पहला है हमारा ग्लोमेरुलस। दूसरा कौन सा होता है, ये जो ग्लोमेरुलस है ये क्या होता है हमारा, एक कप शेप। ये आप देख रहे हो ना, कप के शेप की जैसे इस तरीके से ये होता है। ये कप शेप जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। तो दूसरा इसका जो कंपोनेंट है दैट इज द बोमेन्स कैप्सूल। तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो चीज हमने इस तरीके से बनाई है, इस तरीके से कप शेप जो स्ट्रक्चर है दैट इज द बोमेन्स कैप्सूल। एंड तीसरा जो इसका कंपोनेंट है वो कौन सा है, यहां से लेके इस कप से लेके यहां तक ये वाली जो पूरी लंबी सी जो ट्यूब है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग रीनल ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल है यहाँ पे, ट्यूब नहीं है, ये ध्यान रखना, लॉन्ग रीनल ट्यूब्यूल। अब हम लोग क्या देखते हैं कि नेफ्रॉन की फंक्शनिंग, कि एक्चुअली में नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर कैसे करता है। तो पहले सबसे पहले होता क्या है, ये जो ब्लड कैपिलरीज है इसमें ब्लड आ रहा है, कहां से आ रहा है, आर्टरी से आ रहा है। तो आर्टरी से क्या होगा, जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर आया, ग्लोमेरुलस के अंदर आया, वहां से क्या होगा, इसमें प्रेशर लगता है और उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड में से कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस जो वो क्या आ जाते हैं, ब्लड कैपिलरी से बाहर आ जाते हैं, मींस ब्लड से बाहर आ जाएंगे। और वो आने के बाद कहां चले जाएंगे, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर चले जाएंगे। तो ये वाले जो सब्सटेंसेस है यहां से बाहर आएंगे और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या है, चले जाएंगे। तो वो हमारा पहला स्टेप है, मैंने लिखा है लॉट ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस। ये अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कम्स आउट। ग्लोमेरुलस से क्या है, बाहर आते हैं एंड एंटर्स इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। तो ये जो हमारा बोमेन्स कैप्सूल है इसके अंदर क्या ये सारे के सारे सब्सटेंसेस क्या एंटर कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है, क्योंकि हमने क्या करना था, हमने तो ब्लड में से सिर्फ जो टॉक्सिक और वेस्ट सब्सटेंसेस है उनको बाहर निकालना था। लेकिन जब क्या होता है, यहाँ से जो सब्सटेंसेस बाहर आए ग्लोमेरुलस से, तो इसके अंदर क्या होता है, अनवांटेड सब्सटेंसेस के साथ कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी बाहर आ जाते हैं। हमने वो तो नहीं निकालने थे, हमारी बॉडी ने तो वो नहीं निकालने थे, वो क्योंकि हमारे काम के हैं। तो इसीलिए क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि हमारे पास क्या होते हैं, ग्लूकोज हो गया, सॉल्ट हो गया, वाटर, अमाइनो एसिड्स, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या यूजफुल है। तो हमारी बॉडी अब क्या करेगी, क्योंकि वो गलती से बाहर आ गए लेकिन हमने उनको निकालना नहीं था, तो इसीलिए क्या होगा, उन सब्सटेंसेस को दोबारा क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। दैट मीन्स वहां पे क्या होगी, री एब्जॉर्प्शन। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, अलॉन्ग विद द अनवांटेड सब्सटेंसेस, अनवांटेड सब्सटेंसेस के साथ क्या होता है, सम यूजफुल एंड वांटेड सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, सॉल्ट एंड वाटर एक्सेट्रा कम्स आउट। तो वो चीजें क्या होती है, वो भी क्या बाहर आ चुकी हैं, जो कि क्या बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर करती हैं, विच इज देन सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब। तो यहाँ पे सिलेक्टिवली क्यों लिखा है, क्योंकि हमने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, जो यूजफुल चीजें होती है उसी को दोबारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब्ड एंड द अनवांटेड सब्सटेंसेस आर एडेड इन द यूरिन। अब यहाँ पे ये चीज क्या है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देती हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो वेस्ट और यूजफुल चीजें थी दोनों ही क्या यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर कर जाती है। वो जो सारा फिल्ट्रेट है, अब उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट मीन्स क्या, वो सारे चीजें जिसके अंदर क्या, वो सारा स्टफ जिसके अंदर अनवांटेड सब्सटेंसेस भी है और वांटेड सब्सटेंसेस भी है, मीन्स टॉक्सिक और वेस्ट सब्सटेंसेस भी और यूजफुल सब्सटेंसेस भी है। वो जो सारी चीज फिल्टर होकर बाहर आई है उसको हम लोग बोलेंगे फिल्ट्रेट। तो ये वर्ड यूज होगा। तो यहाँ पे क्या, ये जो सारा का सारा फिल्ट्रेट है ये क्या इस तरीके से होता हुआ यहाँ से इस तरीके से जाएगा और फाइनली क्या इस तरीके से यहाँ आता है। ये तो इसका रास्ता है। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से यहाँ आने तक क्या होता है, इसके साथ ये जो फिल्ट्रेट है इसमें से क्या होगा, यहाँ जब ये फिल्ट्रेट यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, इस पार्ट तक,
तब तक क्या है, इसमें से सिर्फ वो उन चीज़ों को क्या है रीएब्जॉर्ब किया जाता है जो कौन कौन सी हमारी ग्लूकोज, सॉल्ट, मतलब वाटर को छोड़ के। यहाँ पे क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक जब फिल्ट्रेट मूव करता है तो इसमें क्या वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, वाटर को रीएब्जॉर्ब बाद में किया जाता है। पहले जो बाकी की जो यूजफुल चीज़ है, जो भी उसके अंदर प्रेजेंट है, जो हमारी बॉडी के लिए काम किया, वो पहले क्या है उसको रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। देन वो फिल्ट्रेट क्या है अब यहाँ आएगा, जब यहाँ से लेके फिल्ट्रेट यहाँ तक आता है इस पार्ट के अंदर, यहाँ से यहाँ जाएगा फिल्ट्रेट, तो यहाँ से यहाँ जाने तक क्या इस पार्ट के अंदर क्या होता है, अब उस फिल्ट्रेट में से जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। पहले बाकी की चीजों को रीएब्जॉर्ब किया जाता है जो यूजफुल है, उसके बाद उसमें से जो वाटर, अब क्योंकि उसमें वेस्ट सब्सटेंसेस बचे हैं और सिर्फ क्या बचा है, पानी बचा, तो उसमें से अब पानी को क्या यहाँ पे दोबारा से एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। और वो भी किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी को उस टाइम क्या नीड है, हमारी बॉडी को ज्यादा पानी चाहिए, कम चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है। अब यहाँ पे वाटर की भी एब्जॉर्प्शन हो चुकी है, अब जो सब्सटेंसेस बचे वो टोटली क्या हमारे टॉक्सिक और वेस्ट सब्सटेंसेस ही है, तो वो क्या है यूरिन की फॉर्म में क्या यहाँ पे आगे भेज दिए जाते हैं। तो वो क्या होंगे, यहाँ पे ये जो मैंने बनाई है ये हमारी होती है कलेक्टिंग डक्ट, तो वो क्या कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ जाते हैं और यूरिन की फॉर्म में क्या वहां पे चले जाते हैं। तो ये चीज मैंने लिखी है, एंड द अनवांटेड सब्सटेंसेस आर एडेड इन द यूरिन, वो यूरिन के अंदर एडिड हो जाएंगे। देन क्या होगा, द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट क्या है, वो सारी चीजें जो जिसमें से क्या चीजें एब्जॉर्ब की जा रही हैं, ठीक है। द फिल्ट्रेट मूव्स अपवर्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फिल्ट्रेट अब क्या मूव करेगा ना अपवर्ड, क्योंकि यहाँ तक क्या पानी भी एब्जॉर्ब हो चुका है, तो वो क्या मूव करेगा अपवर्ड एंड फाइनली टू द कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे क्या हमारी जो कलेक्टिंग डक्ट है उस तक क्या है ये जो फाइनली क्या ट्रांसफर किया जाएगा, एंड कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम दी मैनी नेफ्रॉन्स। तो इसे क्या ये जो कलेक्टिंग डक्ट है वो क्या करेगी, सारे नेफ्रॉन से, क्योंकि हमने यहाँ पे एक नेफ्रॉन की बात किया, कितने सारे नेफ्रॉन, मिलियंस में नेफ्रॉन प्रेजेंट है, तो सबसे क्या यूरिन को कलेक्ट करेगी कौन, कलेक्टिंग डक्ट। और इस तरीके से क्या वो यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा और ब्लैडर से क्या यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये था हमारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है।